पंचायत सचिव, पंचायत का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। पंचायत सचिव जिसके बिना पंचायत में 1 रुपये की निकासी संभव ना हो। पंचायत सचिव जिसके बिना बिहार सरकार पंचायत में कोई भी विकासात्मक कार्य न कर सके। इतनी महत्ता है पंचायत सचिव की। ऐसे में बिहार के अंतर्गत पंचायत सचिव के 5000 नए पदों की बहाली, साथ ही साथ पूर्व के फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के अंतर्गत 3161 पदों की बहाली काफ़ी मायने रखती है बिहार के लाखों छात्रों के लिए। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नई बहाली कब से प्रारंभ होने वाली है, बहाली की क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, पंचायत सचिव का कार्य क्या है, उसका वेतन क्या है, सब कुछ शुरू से अंत तक। तो वीडियो को पूरा देखें। वेलकम फ्रेंड्स, एएम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। दोस्तों, आज सुबह ही आप सब लोग को पता चल गया होगा कि बिहार में 2 लाख नए पदों की बहाली होने वाली है। यह इस निराशा के दौर में काफ़ी अच्छी खबर है। इसी बहाली के अंतर्गत जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत सचिव की बात की गई है 5000 पदों की, वह काफ़ी मायने रखती है। इस लिहाज से भी कि फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के अंतर्गत भी 3161 पंचायत सचिव या पंचायत सेवक कह लें, उस पोस्ट पर बहाली होने वाली है। तो आज हम लोग पूरे प्रोसेस को जानेंगे। देखिए, ये जो बहाली होने वाली है इसको नाम दिया गया है बिहार पंचायत सचिव बहाली 2020 और ये आयोजित किया जाएगा बिहार पंचायती राज विभाग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग दोनों के संयुक्त तत्वाधान में इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा जब भी ये होगा, ठीक है। और इसका जो कुल अनुमानित पद है वो 5000 पोस्ट है। देखिए, आपको यहाँ पर भी लिखा गया है कि कुल अनुमानित पद आपको कितना है, 5000 है। ऊपर आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। और देखिए, ये कब से होगा, सबसे बड़ी बात है कि ये वैकेंसी आएगा कब, क्योंकि पेपर में तो निकल गया लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं ऑफिशियली आया है। तो आपको बता दूं कि ये बहुत जल्द आएगा। और ऑफिशियली की जहाँ तक बात है उसके बदले में कुछ कहना चाहूँगा, आपको कुछ तथ्यों से अवगत करवाना चाहूँगा। देखिए, ये जो बहाली है पंचायती राज के अंतर्गत बीएसएससी द्वारा जो लिया जा रहा है 3161 पोस्ट फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस के अंतर्गत, ये बहाली आपको 2014 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत हो रहा है। इन 6 सालों में ना तो पंचायत सचिव का कोई वैकेंसी आया है, ना ही उस पर बहाली हुआ है, लेकिन आपको जो रिटायरमेंट है वो तो होता ही रहा है और पंचायत में काफ़ी काम भी बढ़े हैं। तो इस लिहाज से पोस्ट खाली हैं। तो बिल्कुल ये खबर जो है ऑथेंटिक है कि आपको आएंगे। कितने आएंगे, वो 5000 के आसपास आएंगे। वो तो आप जब आएगा नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और ये इसी साल आएंगे, इसका भी है, क्योंकि पेपर जो है वो गलत नहीं है और ये बहुत जल्द आएगा। तो इस लिहाज से इसमें जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो खैर, ये तो हो गई नई बहाली की बात। अब जरा हम पुरानी बहाली की बात करते हैं, जो है फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस, जो 3161 पोस्ट हैं। इसका मेंस आपको बता दूं कि सितंबर अक्टूबर में संभावित है, तो उसमें इसका एग्ज़ाम होगा। और ये हमारे पंचायती राज विभाग के अंतर्गत इस सिलेबस का हिस्सा भी है। तो इसलिए यहाँ से इस पोस्ट के बारे में जानकारी लेना हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, देखिए इसका डिटेल क्या है कि ये जो 3161 पोस्ट की बहाली होने वाली है वो विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत हो रही है, ठीक है ना। इसमें कुल पोस्ट थे 3161, जिसमें आप लोग अभी दे रहे हैं, देंगे मेंस एग्ज़ाम, ठीक है ना। और इसका पोस्ट कोड है 9। आप लोग जब मेंस का फॉर्म भरे थे उस वक्त प्रत्येक पोस्ट के लिए कोड भरे थे पोस्ट प्रेफरेंस में, तो उसके पोस्ट कोड 9 था और इसको श्रेणी बी में रखा गया है, यानी कि नॉन फिजिकल श्रेणी में, ठीक है। इतना तो आप लोग को पता है। आगे देखिए कि इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होगी। जो नए पोस्ट आएगा उसके लिए भी पुराने के आधार पर हम लोग यहाँ पे डिटेल कंक्लूजन निकाल रहे हैं। इसके लिए आपको इंटर पास होना चाहिए, ठीक है, ऑब्वियस है। और 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। 18 वर्ष कब कंप्लीट होना चाहिए, वो जब नोटिफिकेशन आएगा वो पता चलेगा कि किस डेट लाइन को 18 वर्ष कंप्लीट मांगता है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, अगस्त में मांगता है या जुलाई में मांगता है या फिर कब मांगता है। तो आपको 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। इस लिहाज से जो नए बच्चे इंटर पास करके आए हैं उनके लिए भी एक मौका खुलेगा इस पोस्ट पर, ठीक है। और तकनीकी योग्यता की बात की जा रही है, तो तकनीकी योग्यता नील। पंचायत सचिव या पंचायत सेवक कह लें, बिहार में दोनों नाम एक ही पोस्ट के लिए प्रयोग होता है। तो उसके लिए तकनीकी योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक योग्यता में इंटर या समकक्ष पास होना चाहिए, ठीक है। और 18 वर्ष आपको कंप्लीट होने चाहिए। ये तो हो गई बात। अब लेते हैं वांछित योग्यता। वांछित योग्यता ऐसी योग्यता होती है जो हमेशा एज्यूम की जाती है, सपोज टू की जाती है कि अब जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं इतनी कम से कम आप में होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। तो क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर पर टंकन, मतलब आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी चाहिए। अब बहुत से ये भी लोग पूछने लगते हैं कि हिंदी में कि इंग्लिश में, सिर्फ टंकन लिखा है। वांछित योग्यता मतलब मिनिमल, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों ऑब्वियस सी बात की जा रही है, ठीक है ना। तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए ऑब्वियसली इंग्लिश में ही, और हिंदी भी आपको आनी चाहिए,
लेकिन इसके लिए कोई ये नहीं है, एसेंशियल नहीं है कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको इंग्लिश या हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी, नहीं, वो आप अपने सुविधानुसार दे सकते हैं। बट इतनी ये अपेक्षा की जाती है कि आपको दोनों में आनी चाहिए, ठीक है ना। यदि आप इंग्लिश प्रेफर कीजिएगा वहाँ पर तो आपको इंग्लिश में दिया जाएगा, हिंदी करिएगा तो हिंदी में दिया जाएगा, लेकिन ये आपसे रखा जाता है एक अपेक्षा कि आपको दोनों में आने चाहिए, ठीक है। और चूँकि बिहार के अंतर्गत हो रहा है तो हिंदी यहाँ पर एसेंशियल हो जाता है। उसके बाद आपको MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब कंप्यूटर में आपको जो उसके बेसिक्स हैं उसको ज्ञान होना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दूं, यदि ये वांछित योग्यता आप नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं तो जब आपका चयन हो जाता है उसके बाद भी आपको मौका दिया जाता है कि आप उस चीज़ को एक्वायर करें, तो ये बहुत बड़ी आपके चयन प्रक्रिया में ऑब्स्टेकल नहीं बनेगा। लेकिन आज के समय में अधिकांश लोगों के पास इन चीज़ों का ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता और वांछित योग्यता की बात। अब आ जाते हैं इसके वेतनमान पर। जो वेतनमान है ये लिया गया है पुराने वाले नोटिफिकेशन से, वो 6ठे वेतनमान के आधार पे था, ठीक है ना। 5200 से लेके 20,200 ग्रेड पे 2000, यही लगभग पूरे भारत भर में जितने भी पंचायत सचिव या पंचायत सेवक के पोस्ट होते हैं उसका वेतन लेवल यही होता है। ग्रेड पे कहीं कहीं 2400 भी हो सकता है, वो राज्य की अपनी मंशा है, अपना सामर्थ्य है वो क्या करें, लेकिन अमूमन यही रहता है, ठीक है ना। तो ये पुराना वेतन हो गया। वीडियो के अंत में हम लोग बताएंगे कि नया वेतन क्या बनेगा यदि आप इस फर्स्ट PSSC इंटरमीडिएट को पास करके जाते हैं और आपका चयन पंचायत सचिव के पोस्ट पर होता है, तो आपको करंट में वेतन कितना मिलेगा उसको भी हम लोग कैलकुलेट करके वीडियो के अंत में बताएंगे। तो ये तो हो गया था आपको शैक्षणिक योग्यता, क्या चयन प्रक्रिया है, क्या क्या, ये पूरा डिटेल हो गया। अब बात कर लेते हैं मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है पंचायत सचिव का। तो देखिए, पंचायत सचिव या पंचायत सेवक के कार्य क्या क्या है। तो पहला, पंचायत सचिव को पंचायत का कार्यपालक प्रभारी कहा जाता है, यानी कि सरकार की तरफ से नियुक्ति होते हैं, ठीक है। और सरकार की वहाँ पे प्रतिनिधि करता है पंचायत में पंचायत सचिव, ठीक है ना। वह ग्राम पंचायत के मुखिया के प्रत्यक्ष निगरानी में काम करेंगे और पंचायत में होने वाले सभी सरकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। मुखिया जो होता है वो चुनाव से जीत कर जाता है, वो जनता का प्रतिनिधि करता है, ठीक है, मुखिया। और जो पंचायत सचिव होते हैं वो सरकार का प्रतिनिधि करता है। और सरकार और जनता, कहने का मतलब है ये पंचायत की संरचना ही की गई थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो यहाँ पे आप जनता का भी प्रतिनिधि मुखिया कर रहे हैं और वहाँ पे सरकार का प्रतिनिधि पंचायत सचिव कर रहे हैं, तो दोनों को मिलकर काम करना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मुखिया अनुशंसा करेंगे और सारा काम आपको पंचायत सचिव के थ्रू ही होगा, जितना भी वित्तीय से लेके जितना भी प्रशासनिक कार्य होगा वहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, यह पंचायत कार्यालय संबंधी कार्यों का लेखा जोखा रखता है। पूरा पंचायत का कार्यालय का लेखा जोखा इन्हीं के निमित्त होता है, ठीक है ना। पंचायत सचिव सरकारी योजनाओं के लिए अनुदानित राशि को निर्धारित अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से संबंधित सभी जानकारी रखता है, जिसे ऑडिट होने पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सारे आपके कार्य हैं, ठीक है ना। यदि आप भी पंचायत सचिव बनते हैं भविष्य में तो आपको भी इन्हीं सब कार्यों से गुजरना होगा। और देखिए क्या है, तो ग्राम पंचायत में होने वाले लिपि के कार्य, यानी कि जो क्लर्कियल वर्क हैं और धन के लेखा जोखा रखने का कार्य ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से ये कार्य हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे कार्य हैं पंचायत सचिव के, क्योंकि वही नोडल ऑफिसर होता है, वही मुख्य अधिकारी होता है, तो सारा काम उन्हीं के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो कार्य भी हो गया। अब हम लोग जानते हैं सबसे मुख्य बात कि वर्तमान में यदि मान लीजिए कि आपका चयन पंचायत सचिव के पोस्ट पे हो जाता है फर्स्ट PSSC इंटरमीडिएट पास करने के बाद, या फिर जो नया वैकेंसी आता है उनमें जो लोग पास करेंगे तो उनको वर्तमान में कितना वेतन मिलेगा। तो देखिए, बिहार पंचायत सचिव पंचायत सेवक का जो नया वेतन है 7th पे कमीशन के आधार पर, ये मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, तो उसको पेमेंट 1 में रखा गया है, ठीक है ना। और उनका बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 21,700 से लेकर 59,100, इसके बीच में उनका वेतन बेसिक्स है पेमेंट 1 के अंतर्गत, और लेवल 3 में उनका वेतन मिलेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ग्रॉस टोटल 30/6/2021, यानी कि ग्रॉस टोटल यदि मान लीजिए कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक भी एग्जाम हो जाते हैं PSSC के और आपका चयन हो जाता है, तो 30/6/2021 से पहले की यदि नियुक्ति हो जाती है तो आपको वेतन कितना मिलेगा। ये 30/6/21 इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको पता है कि अभी कोरोना संकट के कारण DA फ्रीज कर दिया गया है, यानी कि 30/6/2021 तक अभी DA नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए इसको ये कहा गया है कि यदि आपकी नियुक्ति इससे पहले होती है बहाली, तो आपको कितना मिलेगा ग्रॉस टोटल। देखिए, बेसिक पे आपका ये हो जाएगा, DA आपका 17% से इतना बन जाएगा, HRA 8% यहाँ पे जोड़ा गया है, और मेडिकल 1,000, तो आपको कुल 28,125, यानी कि आपको 28,000 के आसपास लमसम करंट में मिल जाएगा यदि आप पंचायत सचिव के पोस्ट पे, पंचायत सेवक के पोस्ट पे बिहार में नौकरी वर्तमान में से लेकर 2021 के जून महीना तक में बहाली होती है तब। तो ये थी आपको पंचायत सचिव की पूरी कार्यप्रणाली, उसके वेतन, उसके चयन की प्रक्रिया और उसका महत्व, सब कुछ। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप कोई और पोस्ट का डिटेल जानना चाहते हैं PSSC के पोस्ट के अंतर्गत, उसके बारे में आप लोग लिखिएगा, या और भी कुछ जो आपके मन में हो, कोई नई जानकारी, तो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।